नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, एनआईओएस से रिलेटेड जितने भी शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरा जो बात है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, बड़ी जीत हुई है एनआईओएस को लेकर, बड़ा जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थी जिनका टीआरई 1 में पूरक परिणाम आया था, उनके योगदान कराने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। अपर मुख्य सचिव महोदय से हमने बात की और उसके बाद सफलता मिली, लेकिन शिक्षा विभाग में तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, पता नहीं ये लोग जन्म लेने के साथ ही इतने नकारात्मक पैदा लिए थे कि इनकी नकारात्मकता जो है हटने के लिए तैयार नहीं। ये पहले बात को समझिए कि क्या हुआ है। टीआरई 1 की जब परीक्षा हुई तो जब मेन परिणाम उसका या मुख्य परिणाम जब जारी किया गया तो उस समय जितने भी एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी थे, कोई बताते हैं कि 20 से 25 हजार 30 हजार लोग ऐसे थे जो एनआईओएस से डीएलएड किए थे, उन लोगों का योगदान करा दिया गया। वो सभी लोग कार्यरत हैं। और उसी में जब पूरक परिणाम आया तो उसमें 145 लोग ऐसे थे जो लोग डीएलएड योग्यताधारी थे, अब उनके योगदान की बारी थी। तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्य के मामले में, वो बिहार से रिलेटेड नहीं था, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 18 महीने की डिग्री है और उस पर जो है रोक लगा दिया। और रोक जब लग गई सुप्रीम कोर्ट से तो बिहार में भी लोगों ने इनके योगदान पर रोक लगा दी। अब बिहार में रोक लगने के बाद में अब ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे थे। एक ही साथ फॉर्म भरने वाले, एक ही साथ परीक्षा देने वाले, जिनका रिजल्ट बाद में आया तो वो रोड पर रह गए, और जो पहले योगदान कर लिए थे वो कार्यरत रह गए। अब इनका दुर्भाग्य था। अब फिर ये लोग लड़ाई लड़ते रहे। अब लड़ते लड़ते फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके डिग्री को वैलिड करार दिया। जब वैलिड करार दिया तो फिर इन लोगों के योगदान की बारी थी। अब विभाग में इस बात का तमाशा शुरू हो गया कि अब ये अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं सचिवालय का, तो वहाँ पदाधिकारियों ने कहा कि अब आपका योगदान हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराइएगा भाई, आप रिजल्ट दिए हैं। तो हुआ कि टीआरई 1 में जो रिक्ति थी उसको टीआरई 2 में हम लोगों ने सामंजित कर लिया। फिर टीआरई 3 भी हो चुका है, तो अब रिक्ति ही नहीं है। तो फिर हमने एसीएस महोदय को समझाया कि इस तरीके से कैसे काम चलेगा। अरे रिक्ति तो है ना, आप अभी भी आप टीआरई 4 निकालना है तो रिक्ति है तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आदेश कर दिया डायरेक्टर प्राइमरी को कि आप लेटर निकाल दीजिए, योगदान कराइए। अब इतने मेहनत मशक्कत के बाद में अब योगदान का पत्र निकला। अब योगदान का जब पत्र निकला तो उस पत्र में इन्होंने क्या किया है कि लिख दिया है कि योगदान के समय में अब जो अभ्यर्थी हैं वो डीओ के समक्ष, डीपीओ के समक्ष वो जा करके, और ये लोग डीएलएड करने से पहले जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसमें उनको जो वेतन मिला था उस सैलरी का पूरा ये स्लिप जो है वहाँ पर पेश करेंगे, बैंक का अकाउंट पेश करेंगे। अब ये बताइए कि उसका तो अटेंडेंस रजिस्टर मांग लेते, उसका किस स्कूल में गया था उसका नियुक्ति पत्र मांग लेते, उसके पहले मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र भी मांग लेते। पागलपनी का जवाब है। आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट से मतलब है कि वो कहाँ पढ़ा रहा था उसके पहले और किस आधार पर डीएलएड किया, और उसका ये इंक्वायरी करने का आपको राइट है। जब एनआईओएस संतुष्ट था तब उसका एडमिशन लिया और तब जो है उसने डिग्री दी। आप कौन होता है सवाल खड़ा करने वाले? और क्या सभी का भुगतान जो है वो बैंक अकाउंट से ही भुगतान होता था? आज नहीं, इतना हाईटेक हो गया है। पहले तो जो गांव के स्कूल में जो लोग पढ़ा रहे थे, छोटे विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, वहाँ उन लोगों को तो कैश पेमेंट दिया जाता था। तो जो लोग जैसे तैसे काम किया और करके इतना मेहनत करके गरीब का बच्चा एनआईओएस से डीएलएड किया तो इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। ये जितना भी पदाधिकारी है इस तरीके का लोग, विधाता, ये पदाधिकारियों से जरा ये पूछना जरूरी है कि टीआरई 1 में जो लोग ज्वाइन किए पहले, जो लोग कार्यरत हैं 20-25 हजार, उनके लिए शर्त थी। जब उनके लिए शर्त नहीं थी तो अभी जो आया है इसके लिए शर्त कहाँ से थोप दीजिएगा। ये नया कानून बनाना है आपको अपने से। जब टीआरई 1 के मुख्य परीक्षा में जो 20-25 हजार लोग सफल हुए और जो लोग पढ़ा रहे हैं
उनके लिए तो ऐसी बाध्यता नहीं थी, ऐसी शर्तें नहीं थी। तो नया से वो कानून बनाने चले हैं। ये प्राइमरी डायरेक्टर साहब को मिसगाइड करके जो लोग कर रहे हैं, ये इनके साथ बहुत बदमाशी कर रहे हैं और गलत हो रहा है। इस एक का भी योगदान नहीं और किसी के पास में नहीं मिलेगा उनको जो पेमेंट मिला है इसका कोई साक्ष्य, और उसमें पेमेंट का साक्ष्य मांगते। ये क्या कह रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट दिए, उसको पेमेंट कैसे हुआ था सब आप जान रहे हैं। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो फिर उनका योगदान नहीं हो पाएगा, योगदान नहीं होगा। फिर अब लड़ाई का कॉर्नर खड़ा कर दिया। और यहाँ जितना पदाधिकारी है वो लड़ाई का कॉर्नर खड़ा करने में लगा हुआ कि कितना तंग कर सके। अरे एक पदाधिकारी बने हैं तो अगर भगवान ने पद प्रतिष्ठा और पावर दिया है तो लोगों का कल्याण में ना ताकत लगाइए। ये लोगों को हरास करना, गरीब का बच्चा रोड पर पागल की तरह बौखते रहे, तो ये आपको अच्छा लग रहा है? ये पदाधिकारी का काम है। ये जितना पदाधिकारी है ये सब इस तरीके से डिरेल्ड पदाधिकारी, ये सब राक्षस है। सब ये सब किसी को सही से जीने नहीं देगा। ये इतना लड़ झगड़ के बच्ची आके मेरे यहाँ रो रही थी, उसके बाद में हमको दया आ गई तो हम बात की एसीएस महोदय से। रात भर हम जो है 2 बजे रात तक जग के हम ज्ञापन तैयार किए और हम दिए एसीएस महोदय को, उनसे टेलीफोन पर बात की और आज देखिए फिर मामला फंसा दिया। हम मामले को सुलझाने में लगे हैं, ये लोग उलझाने में लगे हुए हैं। जन्मे लिया था उलझा हुआ, ये सब उलझा हुआ जन्मे लिया था। जन्म दोष है इस पदाधिकारी से। ये डिरेल्ड है, पागल कर देगा सबको, साइफर है सब एकदम। जो चीज आपको मांगने का राइट है नहीं, आपको ये कौन राइट दिया? आप जो नियमावली बना उसमें आप कहे थे कि योग्यता में, अर्हता में, शर्त में आप लिखे थे कि हाँ आपको ये चीज देना होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जन्म के समय में कौन कौन लोग उपस्थित थे उसका भी आपको साक्ष्य गवाही चाहिए आपको। ये सब पागल सब है, ये पागल करके रख देगा सारा अभ्यर्थी को। हम बात करते हैं एसीएस साहब से, बात करते हैं इन लोग योगदान कराने की। अभी बात नहीं हुई आपकी? नहीं, बात हुई करते हैं, हम आज बात करते हैं, उनसे प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं योगदान में भी समस्या होगी उन लोगों को। समस्या निश्चित समस्या हो जाएगी, फंस जाएगा सब, योगदान में समस्या हो जाएगी। वो तो जो अभ्यर्थी हैं वो अब क्या करें? अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? एसीएस साहब को मेल करें, एसीएस साहब से वो लोग ही संपर्क करें, प्रयास करें, बात करें। बात करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं। इस तरीके से क्या होगा? ये तो किसी का योगदान नहीं हो पाएगा। जब इतना ही अगर वो वेल एस्टेब्लिश्ड रहता तो काहे के लिए जाता है एनआईओ से डीएलएड करने के लिए, काहे वो छोड़ करके और आपके यहाँ आता? तो छोटे स्कूलों में लोग पढ़ाया, जैसे तैसे अपना सब जीवन गुजार रहा था, कैसे कैसे करके उसमें कम पैसा में डीएलएड हो रहा था। गरीब का बच्चा सब था जो वहाँ पर किया। पैसा वाला लोग तो बड़का बड़का संस्थान में जाकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कर लिया। ये लोग किया तो उसके बाद में इसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। तो जो सहानुभूति का, जो समाज सहानुभूति का पात्र था, उस पर ये लोग जो है दमन का एकदम डंडा चला रहे हैं, उसके साथ एकदम ज्यादती पर उतरे हुए हैं एकदम। ये सब जो है ना अंग्रेज सब जो था ना उससे भी बदतर है, अंग्रेजों से बदतर है ये सब। क्या कहा जाएगा इसको, तो मेरे लिए कुछ शब्द। अच्छा, बार बार एक बात आप बोलते हैं कि लोग जिस तरह से मनमानी करते हैं, ये लोग मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे? ये सब जाएगा ना तो भगवान इस सब से पूछेंगे कि जाके तुमने क्या क्या किया वहाँ पर। ये सब के पास में कुछ रहेगा, कितना लोग को तंग किया, कितना का खून बहाया, कितने को मार दिया तरपा तरपा के, इसी का रिकॉर्ड मिलेगा भगवान के दरबार में। और तब इस सब का हिसाब किताब होगा। ये सब राक्षस है, ये सब पदाधिकारी है। ऐसा पदाधिकारी होता है जिसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी। अपना मन से ही थोप दी बिहार सरकार, ये अपने को सरकार हो गई, कैबिनेट हो गए, तो वो नया नियम रूल बना दिए, गजट पास करते हैं। अब अपॉइंटमेंट की जो शर्तें होती है उस शर्त में ये सब बातें हैं क्या? अब किसी को कह दीजिए कोई मैट्रिक पास किया तो कहिए कि तुम्हारा 9th में एडमिशन कैसे हुआ था ये बताओ। तुम 8वां में किस स्कूल में पढ़ा था, उसका अटेंडेंस रजिस्टर लाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। ये ऐसा एकदम डिरेल्ड है, सब पागल कर दिया। देखिए, तो एनआईओएस को लेकर जो अपडेट है वो इस वीडियो में आपको मिल पाएगा। तमाम तरह की जानकारी जो है एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो फिर एक बार अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से बातचीत करेंगे और जो इस तरह की जो रंगना जो लगाई गई है इस पर भी, इस मुद्दे पर वो जो उनसे बातचीत करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इनकलाबी दस्तक। धन्यवाद।